कहाँ हमने सोचा था स्ट्रेस और डिप्रेशन से लोग सुसाइड कर लेते हैं, और कहाँ आज नेपोटिज्म के टॉपिक को लोग भूल कर बाकी के टॉपिक्स को याद रख रहे हैं। यस, ये साल है 2020, कोरोना पेंडेमिक ईयर। इस साल में सभी लोगों को, ऑलमोस्ट सभी लोगों को, शायद अगर वो नॉर्मल से नॉर्मल इंसान हो या फिर बॉलीवुड का बिगेस्ट अमिताभ बच्चन, सबको कोरोना ने परेशान करके रखा है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डांस लाइफस्टाइल फन एंड म्यूजिक की दीप्ति। मैं अपना शो होस्ट कर रही हूँ और आप देख रहे हो मेरा चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और उसके नीचे जो बेल आइकॉन होगा उसे दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई फैंटास्टिक वीडियोस लेकर आऊँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं नेपोटिज्म के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं जानना चाहती हूँ, आज मैं इनफैक्ट बताना चाहती हूँ नेपोटिज्म टॉपिक के ऊपर कि आप लोग इस नेपोटिज्म टॉपिक को ढंग से समझे हो कि नहीं, या फिर आप भी उसी फ्लो में बह रहे हो जिस पर सारी दुनिया बह रही है, जिस पर सारा बॉलीवुड बह रहा है। हम भी सुनी सुनी बातों को यकीन कर लेते हैं, पर क्या कभी हम उसे गौर से सोचते हैं अपना दिमाग लगा के कि हमें वो चीज़ एक्चुअली में समझ में आ रही है, या हम भी उसी फ्लो का एक हिस्सा बनने के लिए दौड़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं नेपोटिज्म का टॉपिक। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो नेपोटिज्म। सिंपल सा टॉपिक है, उसका मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, नेपोटिज्म कब नहीं था, हमेशा से तो था। चाहे आप महाभारत में ही देख लीजिए। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य, उनके फेवरेट शिष्य कौन थे? अर्जुन थे। तीरंदाजी में वो किसे आगे बढ़ाना चाहते थे? अर्जुन को। क्या अर्जुन ही इकलौते थे महाभारत में? कर्ण नहीं थे? वो चाहते तो कर्ण को दीक्षा दे सकते थे। कर्ण भी तो कुंती और पांडव पुत्र थे। इनफैक्ट कुंती और सूर्य पुत्र थे कर्ण। पर उन्हें उनकी जातिवाद के वजह से, उनके जात की वजह से, ओनली बिकॉज कुंती अगर उन्हें अपने पास रख लेती तो वो भी राजा के कुल के ही कहलाए जाते, क्योंकि कुंती ने उन्हें गंगा के सरोवर में बहा दिया था और राधा माँ को वो मिले थे, इसलिए वो सूत पुत्र कहलाए। उनकी जात की वजह से, उनके कास्ट की वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार कर लिया, और फिर कर्ण ने झूठ का सहारा लेकर परशुराम से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। वो बात अलग है कि फ्यूचर में जाके उन्हें उसके दुखद परिणाम भी भोगने पड़े थे, पर हमेशा से ऐसा होता आया है। नेपोटिज्म कब नहीं था? क्या एकलव्य के साथ हुआ वो गलत नहीं था? एकलव्य कितना अच्छा धनुर्धर था, जिसने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ना लेते हुए उनकी मूर्ति को अपना गुरु बना लिया था, और उनसे शिक्षा लेते हुए एक कुत्ते के मुंह में बाण छोड़ दिए थे, और उस कुत्ते को कुछ भी नहीं हुआ था, वो मरा भी नहीं। ऐसी दीक्षा और कहाँ मिलेगी? अर्जुन को ऊपर खड़ा करने के चक्कर में उन्होंने अपनी दीक्षा मांग ली एकलव्य से, और एकलव्य ने अपना अंगूठा काट लिया। द्रोणाचार्य को पता था अंगूठा काट लेने के बाद वो तीर कैसे चलाएगा। क्या उसके साथ गलत नहीं हुआ? नेपोटिज्म तो हर चीज में होता आया है, चाहे वो एक्टिंग हो या सिंगिंग, डांसिंग हो या फिर फीचरिंग, कुछ भी हो जाए, नेपोटिज्म हर चीज में आया है। भूल गए आप वो टाइम जब सुमन कल्याणपुर जी को गाने के ऑफर्स मिलते थे और लता मंगेशकर जी उन्हें रिजेक्ट करवा देती थी, क्योंकि वो डायरेक्टली बोलती थी कि ये अगर किसी पिक्चर में गाएगी तो मैं नहीं गाऊंगी। कैसे लता मंगेशकर जी ने सुमन कल्याणपुर जी का करियर बर्बाद किया, भूल गए? तो नेपोटिज्म जो है वो हर हर बार आता है हर चीज में। पर नेपोटिज्म की वजह से कोई सुसाइड कर ले, इस चीज को मानना बेकार है, क्योंकि नेपोटिज्म कब नहीं था, कहाँ नहीं था, और हमेशा होता है। दोस्तों, प्रॉब्लम है जब तक हम अपने आप को नहीं चेंज करेंगे तो दुनिया चेंज नहीं होगी। हमारे साथ भी ये होता है, हम भी ऐसा ही करते हैं। क्या हम नहीं चाहते कि जिस फॉर्म में या जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वहां पे हमारा चाचा मामा दादा नाना वो भी आ जाए? तो हम अपने चक्कर में, हम अपने रिश्तेदारों को उस जगह पे लाने के चक्कर में, जो एक्चुअली में उस जगह का हक रखता है, जो एक्चुअली में अपनी पढ़ाई लिखाई से उस जगह पे आया है, उसका हम हक मारते हैं। बेसिकली मैं जितना समझी हूँ, नेपोटिज्म दूसरे का हक मारना हुआ।
हम जो अभी लोगों के वहां पे नारे लगा रहे हैं कि हाँ नेपोटिज्म बॉलीवुड से जाना चाहिए, नेपोटिज्म को एकदम भगा देना चाहिए, किसी भी हीरो को अपने बाल बच्चों को नहीं लाना चाहिए, किसी भी हीरो को अपने रिश्तेदारों को नहीं लाना चाहिए, इसको मारो उसको मारो, क्या कहीं ना कहीं हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अगर वो लोग अपने रिश्तेदारों को फिल्मों में ला रहे थे तो इट वॉज आ मिस्टेक कि हम पैसे देखकर बॉक्स ऑफिस में वो मूवी देखने क्यों जा रहे थे? नहीं जाते तो आज ऐसा नहीं होता। क्यों जब छिछोरे रिलीज हुई थी तो हम वो मूवी देखने क्यों नहीं गए? क्योंकि हमें लगा था सुशांत सुसाइड नहीं करेगा, और जब उसने कर दिया तो आज हम सोच रहे हैं वाह वो कितनी अच्छी मूवी थी ना, उसे गली बॉय की जगह अवार्ड्स मिलने चाहिए थे। क्यों हम किसी के मरने के बाद उसके जाने का गम मनाने लगते हैं? क्यों हमें वो चीज़ पहले रियलाइज नहीं होती जो हमें हो सकती है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किसी को हर्ट कर लेते हैं पर हमें समझ में नहीं आता, और उसके जाने के बाद हम रोना रोते हैं कि काश हम ऐसा नहीं करते। क्यों हमारी इनर विल हमें नहीं बता पाती, या शायद वो बता पाती है पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, मैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ हूँ और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप भी हो उसे न्याय दिलाने के लिए। पर दोस्तों, कहीं सुशांत सिंह राजपूत जैसे और केसेस ना आए, इसलिए उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी न्यू कमर है उसे सपोर्ट करो, बिना हमारे सपोर्ट के वो आगे नहीं बढ़ सकता। हमसे गलती होती है कि हम बॉलीवुड में ऐसे नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं क्योंकि हम फिल्में देखने जाते हैं। वो लोग फिल्में बना लेते हैं, उनका कुछ नहीं जाएगा, पर जब तक हम इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे, हम फिल्में देखने जाना बंद नहीं करेंगे, हम नेटफ्लिक्स पर ऐसे बड़े बड़े हीरो हीरोइंस के पिक्चरें देखना बंद नहीं करेंगे जिनके बच्चों को काम मिल रहा है फ्री में, और जो इतनी मेहनत करके आए हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देगा, तब तक चीज़ें नहीं सुधरेंगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें सुधरना पड़ेगा इस नेपोटिज्म के प्रॉब्लम को सुधारने के लिए। कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं इसको बढ़ावा देने के लिए। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं अरे जाने दो ना यार, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, चलो देख लेते हैं, टाइम पास नहीं हो रहा। जब हमारा ये एटीट्यूड आता है तब टैलेंटेड लोगों का नेगेटिव पॉइंट होने लगता है, क्योंकि जब हम ऐसे टैलेंट्स को सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो वो बेचारे आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अगर हमें न्यू टैलेंट्स, न्यू कमर्स को सपोर्ट करना है, अगर हमें न्यू टैलेंट्स को आगे बढ़ाना है तो हमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही अगर आप हाई फाई लोगों के साथ आते हो, हमेशा अगर आपकी पहली पिक्चर रिलीज हो गई, ज़रूरी नहीं आपकी दूसरी तीसरी भी हो, पर इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उसकी दूसरी तीसरी फिल्म रिलीज होने देते हैं कि नहीं, और वो भी बड़े सपोर्ट के साथ। विद्युत जामवाल, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, मन्नत नूर, ऐसे कई कलाकार हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं हमारी हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमें उन्हें सपोर्ट करना है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में नेपोटिज्म का दबदबा रहे, अगर हम नहीं चाहते फ्यूचर में हमारे बच्चों को ये झेलना पड़े, या किसी के भी बच्चों को बॉलीवुड में एंट्री लेने के बाद ये सब झेलना पड़े और उसकी वजह से वो सुसाइड कर ले या सुसाइड जैसा बड़ा स्टेप उठाने की सोचे, वो भी गलत होगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमें इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम जब इन गलत चीज़ों का समर्थन नहीं करेंगे तो ये बॉलीवुड वाले बड़े नाम के, बड़े बाप के बड़ी औलाद ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर इनमें टैलेंट है और ये अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ रहे हैं तब ठीक है, पर अगर ये किसी का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। सपोर्ट द न्यू कमर्स, सपोर्ट द न्यू टैलेंट्स। जय हिंद, बाय। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा ख़त्म होके रियल टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें अपने सपोर्ट को उन टैलेंटेड कलाकारों तक पहुंचाना पड़ेगा जो न्यू कमर्स हैं, जो बॉलीवुड में एंट्री पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। भले ही पहली और दूसरी पिक्चर से कोई आगे नहीं बढ़ता, धीरे धीरे मेहनत करने पर ही लोग आगे बढ़ते हैं।
तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर हम ऐसी हुकूमत आगे नहीं चाहते, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का ये नेपोटिज्म वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कोई शिकायत है या आपको मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और आपको अगर मुझसे और बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मैं नेपोटिज्म के ऊपर और एक टॉपिक और एक सीरीज़ लेकर आऊँगी जो मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। तो हैप्पी एंड सेफ क्वारंटाइन लाइफ टू यू। थैंक यू, बाय, टेक केयर।